बुद्ध की नगरी और नमो नमो की गूंज। आपके साथ मैं हूं आयुष। दरअसल पीएम मोदी की नेपाल विजिट और नेपाल से न्यूज स्टेट की ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ बुद्ध सर्किट से रिश्तों की नई इबारत लिखने को दो देश किस तरह से बरकरार हैं, ये हम साझा करने वाले हैं एक अहम जानकारी। पीएम मोदी नेपाल जाने वाले हैं तो इतना तय है कि रोटी बेटी का जो रिश्ता नेपाल से था वो आगे भी बरकरार रहेगा। देखिए। भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरी दुनिया को बदल सकता है। भगवान बुद्ध के इसी अनुसरण पर चलकर दुनिया कई बार शांति के मार्ग पर चली, तो एक बार फिर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली से रिश्तों की एक नई शुरुआत करने के लिए पीएम मोदी नेपाल की यात्रा करने वाले हैं। तारीख होगी 16 मई, वो दिन जब पूरी दुनिया बुद्ध जयंती मना रही होगी। तब पीएम मोदी उनके जन्म स्थान लुम्बिनी के दर्शन कर रहे होंगे। दिन भी खास, देश भी खास और प्रधानमंत्री के इस दौरे की वजह भी खास है। से हम लोग का नेपाल का रोटी बेटी का जो संबंध है, मोदी जी के आने से वो संबंध में विस्तार आएगा कि भारत और नेपाल का रोटी बेटी का संबंध रहा है। बहुत विकास होगा मोदी जी आने से। मान रहे हैं कि जिस तरह से नेपाल के डेवलपमेंट को लेकर के काम किए जा रहे हैं, उसमें मोदी जी का ये दौरा एक अगर कहें तो मील का पत्थर साबित होगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, पीएम के स्वागत को तैयार नेपाल। बुद्ध की नगरी में नमो नमो। भारत नेपाल के रिश्तों का नया दौर। पहले रामायण सर्किट, अब बौद्ध सर्किट। धर्म के पथ पर हिंद का शांति दूत। This purpose visit here, we hope after this visit, a lot of Indian tourists will come to visit the birthplace of Buddha. बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ जो लुम्बिनी के लिए रोड बन रही है, बहुत ही अच्छा रोड बन रहा है। धर्म, कर्म, कर्तव्य और रिश्ते, इन धागों से बंधा है भारत और नेपाल का रिश्ता। और अब एक बार फिर ये रिश्ता और अटूट होने को है, क्योंकि नेपाल में मोदी आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लुम्बिनी आने के बाद से जो पर्यटन का व्यवसाय है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ ही इसकी वजह से भारत क्षेत्र के जो कुशीनगर या फिर कपिलवस्तु हैं, जो बौद्ध स्थली हैं, वहां पे भी पर्यटकों का आना जाना और बढ़ेगा। साथ ही विकास की भी असीम संभावनाएं दोनों देशों में आएंगी और आने वाले दिनों में ये जो क्षेत्र है वो और डेवलप होगा। प्रतिनिधि के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट लुम्बिनी, नेपाल। पीएम मोदी नेपाल के दौरे पर जाने वाले हैं तो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ही बौद्ध परिपथ के जरिए सभी बौद्ध स्थलों को जोड़ने की कवायद शुरू हुई थी, जो आज साकार होता हुआ भी दिख रहा है। दरअसल बौद्ध सर्किट तीनों देश भारत, नेपाल और श्रीलंका में फैला है। तो बात अगर भारत और नेपाल की कर लें तो बौद्ध सर्किट का विकास स्वदेश दर्शन योजना का एक हिस्सा है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्वदेश दर्शन योजना के तहत ये तमाम इलाके जुड़ेंगे। लुम्बिनी जो नेपाल में है, बॉर्डर के ठीक इधर, कपिलवस्तु जो इंडिया में है, कुशीनगर, ये सारा हिस्सा जो पूर्वांचल का, फिर सारनाथ वाराणसी के बगल में, बिहार में वैशाली और बोध गया, ये तमाम इलाके जुड़ जाएंगे। और इससे कैसे डेवलपमेंट होगा, दरअसल स्पिरिचुअल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये है। 2014 में भारत सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। तो ये भी जान लीजिए कि सर्किट के तहत भारत और नेपाल के कौन कौन से शहर आएंगे। दरअसल लुम्बिनी जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, यहां तक ये बौद्ध सर्किट जाएगा। तो उसके अलावा कपिलवस्तु, श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर और राजगीर के साथ वैशाली और बोध गया को सर्किट में शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। भारत का एक अटूट बंधन है। ये बंधन हिंदू रीति रिवाज से भी मजबूत बन सकता है और बुद्धिस्ट सर्कल से भी। तो हिंदू बौद्ध एकता से बहुत बड़ी शक्ति का निर्माण हो सकता है। भैरवा और कुशीनगर डेवलप होने से गोरखपुर क्षेत्र और नेपाल के रूपंदेही और कपिलवस्तु क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावना बढ़ जाएगी। पहले रामायण सर्किट और अब बौद्ध सर्किट। नेपाल से रिश्तों के बीच उत्तर प्रदेश हर बार अहम पड़ाव साबित हुआ।
केंद्र में मोदी सरकार तो यूपी में योगी सरकार ने 2 ऐसे सपनों को साकार किया है जिसने भगवान राम और भगवान बुद्ध के करोड़ों भक्तों की मुराद पूरी की है। और अब एक बार फिर पीएम मोदी नेपाल के दौरे पर जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की 2 महत्वपूर्ण योजना थी, रामायण सर्किट और बौद्ध सर्किट। रामायण सर्किट के थ्रू वो जनकपुर, अयोध्या को जोड़ के विश्व के जितने भी हिंदूज हैं उनको नेपाल भारत के पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए वो किए थे। अब बौद्ध सर्किट से ये 19 देशों से सीधे ये कनेक्ट होंगे। और दूसरा, भारत सरकार करीब 10 साल से कोशिश कर रही है कि बुद्ध सर्किट को डेवलप करने के लिए, सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए, हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए और रेल लाइन बिछाने के लिए। रेल लाइन बिछाने के लिए भारत ने पूरे तराई बेल्ट में नेपाल सरकार से एग्रीमेंट किया हुआ है। पीएम मोदी का नेपाल का ये दौरा बौद्ध परिपथ के विस्तार में तेजी लाएगा। इसके चलते नेपाल के धार्मिक स्थल रेल और एयर कनेक्टिविटी के साथ भारत से जल्द जुड़ सकेंगे। बौद्ध सर्किट तीनों देशों भारत, नेपाल और श्रीलंका में फैला होगा। बौद्ध सर्किट का विकास स्वदेश दर्शन योजना का एक हिस्सा है और 2014 में मोदी सरकार ने इसकी घोषणा की थी। पीएम मोदी के आगमन से हर कोई उम्मीदों से लबरेज है, फिर चाहे वो कोई संत हो या कोई आम इंसान। भारत के अयोध्या और नेपाल के जनकपुर को जोड़कर पहले ही रामायण सर्किट पर काम शुरू हो चुका है और अब बुद्धा सर्किट के जरिए दोनों देशों के जो बौद्ध स्थल हैं उनको भी जोड़ने की एक शुरुआत की जा रही है। और माना जा रहा है कि 16 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुम्बिनी पहुंचेंगे तो इसकी औपचारिक घोषणा भी हो सकती है और दोनों देशों के जो पर्यटन स्थल हैं, जो तमाम बौद्ध स्थल हैं, उनके भी विकास की अगर कहें तो एक नींव पड़ सकती है। भ्रमण के लिए गए थे तो बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ जो लुम्बिनी के लिए रोड बन रही है, बहुत ही अच्छा रोड बन रहा है और लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने पर बहुत ही उपलब्धियां हो सकती है और लुम्बिनी विकास कोष द्वारा एक संबंध भी बन सकता है और विकास का गंगा भी बह सकती है। बौद्ध सर्किट में उन स्थानों को रखा गया है जिनका संबंध भगवान बुद्ध से रहा है। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है और भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार है। तो पीएम मोदी का ये दौरा बौद्ध परिपथ की कई और जगहों को भी हवाई पंख देने वाला हो सकता है। जितने बुद्धिस्ट सर्किट हैं वो बुद्ध के मार्ग पर चल करके करुणा मैत्री शील लाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे बोध गया, आपका लुम्बिनी, आपका कुशीनगर, सारनाथ, राजगीर में विश्व शांति स्तूप है। विश्व शांति पद यात्रा 13वां जोनसी बोध गया से भगवान बुद्ध की अस्थि लेकर के कपिल वस्तु तक आए थे। बुद्ध का शांति पथ और यूपी से होते हुए नेपाल तक पीएम मोदी का विकास पथ अब दोनों देशों के बीच वो इबारत लिख रहा है जिसमें श्रद्धा भी है, उन्नति भी है और आने वाले कल के गहरे रिश्तों की तस्वीर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लुम्बिनी आने के बाद से जो पर्यटन का व्यवसाय है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ ही इसकी वजह से भारत क्षेत्र के जो कुशीनगर या फिर कपिलवस्तु हैं, जो बौद्ध स्थली हैं, वहां पे भी पर्यटकों का आना जाना और बढ़ेगा। साथ ही विकास की भी असीम संभावनाएं दोनों देशों में आएंगी और आने वाले दिनों में ये जो क्षेत्र है वो और डेवलप होगा। प्रतिपूर्ण साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट, लुम्बिनी, नेपाल। धर्म, कर्म और विकास का पथ नेपाल यूं ही नहीं अभी से नमो नमो कर रहा है। पीएम मोदी का नेपाल दौरा किस तरह का रहेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। सीमा विवाद हुआ, चीन का दखल हुआ, नेपाल ने आंखें भी दिखाई। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान और नेपाल के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी, लेकिन वक्त बदला, दौर बदला और अब यही नेपाल हिंदुस्तान के रंग बेरंग नमो नमो कर रहा है। हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुशीनगर होते हुए आ रहे हैं। हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी अब संचालन में आ गई है। अगर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी यहाँ लैंड करते तो उसका दूसरा अच्छी हम लोग को लगता है, यहाँ का वार्षिका बहुत अच्छा लगता। मोदी प्रधानमंत्री जी का आने का
नेपाल में जिस तरह से पर्यटन क्षेत्र में जो एक चेंजेस आया है, जिस तरह से उन्होंने मुक्तिनाथ, जनकपुर और पशुपतिनाथ का दर्शन करके संपूर्ण क्षेत्र में उस क्षेत्र के पर्यटन व्यवसायी उत्साहित होकर बहुत से होटल की संख्या में आ गई। उसके बाद भी वहाँ पे भारतीय पर्यटक की जो आगमन हुआ वो इस देर बहुत ज्यादा बढ़ गया। 16 मई को पीएम मोदी के इस दौरे को खुद नेपाल वासी खास मान रहे हैं। उम्मीदों से लबरेज नेपाल अच्छे दिन और अच्छे रिश्तों की उम्मीद में है। हालांकि पीएम मोदी का ये नेपाल दौरा कुछ ही घंटों का है। अपने इस दौरे में पीएम मोदी बुद्ध पूर्णिमा पर उनकी जन्मस्थली लुम्बिनी के दर्शन करेंगे तो नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा उनका स्वागत करेंगे। लुम्बिनी आने के बाद पीएम मोदी सबसे पहले माया देवी मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद पीएम बौद्ध विहार मंदिर का शिलान्यास करेंगे, जिसका निर्माण खुद भारत कर रहा है। पीएम मोदी के इस दौरे के चलते नेपाल के पर्यटन को एक बार फिर पंख मिलने वाले हैं। तो पीएम की ये यात्रा धर्म और कर्म से परिपूर्ण होगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 16 मई को नेपाल के लुम्बिनी में संभावित दौरा है। इस दौरे को लेकर के नेपाल के लोग खासतौर पे काफी खुश हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मोदी जी अगर नेपाल के लुम्बिनी आते हैं तो लुम्बिनी से सटा हुआ जो भारतीय इलाका है, इन दोनों देशों के लोगों को उसका अच्छा खासा फायदा मिला है। चाहे बुद्ध सर्किट की बात करें या फिर नेपाल में व्यापार की बात करें, मोदी जी अगर आएंगे तो सौगात भी देंगे और इसकी वजह से नेपाल के लोगों में क्या उत्सुकता है उनके कार्यक्रम को लेकर के और किस तरह से वो स्वागत करने जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री का। ज्यादा ये सारे जब इस तरह जुड़ जाती है तो निश्चित रूप से सिर्फ लुम्बिनी का भर नहीं, लुम्बिनी से जुड़ा हुआ बहुत सी जगह ऐसा है जो उससे विकास हो सकता है। ताकि रोटी और बेटी का संबंध है। कुछ सालों पहले थोड़े से संबंधों में खटास भी आई थी, लेकिन अब जो स्थिति है वो कैसी है और कितना लोग मोदी जी के आने का स्वागत है और इनका इंतजार कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले नेपाल में मोदी जी का एक कार्यक्रम प्री शेड्यूल था, तो जनकपुर आए। कुछ कारण विशेष से सिक्योरिटी पर्पज से हमारे ख्याल से लुम्बिनी का भ्रमण रद्द हुआ, लेकिन इस बार सौभाग्य है हम सब नेपाली का, रूपंदेही वासी का, इस प्रोविंस का, नेपाली का टोटल में क्या है कि मोदी जी आने से एक वो नेशनल लीडर है, साउथ एशिया के पावरफुल लीडर है और वर्ल्ड में भी एक अच्छे क्लास के लीडर हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग का नेपाल का रोटी बेटी का जो संबंध है, मोदी जी के आने से वो संबंध में विस्तार आएगा। लुम्बिनी में पीएम के आगमन को देखते हुए 4 हेलीपैड के निर्माण का भी कार्य शुरू हो गया है, तो सुरक्षा को भी चाक चौबंद किया जा रहा है। नेपाल पलक पावड़े बिछाकर हिंदुस्तान के पीएम का इंतजार कर रहा है, तो पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां भी ऐतिहासिक की जा रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को नेपाल के लुम्बिनी आ रहे हैं। लुम्बिनी में वो जो बौद्ध मंदिर है वहां पे पहुंचेंगे। लगभग 2 घंटे का पूरा कार्यक्रम माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। यहां पे उनका स्वागत नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा करेंगे और यहाँ पे जब पीएम पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो माया देवी मंदिर जाएंगे। माना जाता है कि यही वो मंदिर है जहां पे भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था और इस मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद से वो मंदिर परिसर में मौजूद अशोक स्तंभ के आगे दीप प्रज्वलित करेंगे। और ये भी माना जा रहा है कि भारत ने जो बौद्ध विहार मंदिर का यहाँ पर निर्माण कराया है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण कर सकते हैं। लोकार्पण के बाद पीएम मोदी इस जगह पहुंचेंगे जहां पे हम मौजूद हैं। ये मुख्य मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक भव्य हाल का यहाँ पर निर्माण कराया जा रहा है, जो निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। 5000 लोगों के बैठने का यहाँ पे बताया जाता है कि कैपेसिटी है और ये 5000 लोगों को पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा संबोधित करेंगे। नेपाल और भारत के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता है, तो जब जब पीएम मोदी नेपाल के दौरे पर गए ये रिश्ता और मजबूत हुआ। बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी 2018 में नेपाल के दौरे पर गए थे। अपने कार्यकाल के दौरान ये पीएम मोदी का तीसरा नेपाल दौरा है। सर्किट को डेवलपमेंट करने की बात सरकार कहती है। मोदी के इस दौरे से लुम्बिनी से लेकर के कुशीनगर तक अगर हम कहें तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की जो उड़ान है उसको भी परमिशन यहाँ पे मिल सकती है और इसको लेकर के लोग काफी उत्साहित हैं। लोगों का मानना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में तमाम विकास के काम किए हैं और वो पूरे विश्व में एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, उनकी लोकप्रियता काफी है, तो उसी लोकप्रियता की वजह से तमाम जो यहाँ पे लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि 16 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुम्बिनी पहुंचेंगे तो वह उनका स्वागत करेंगे और उनके कार्यक्रम में शामिल होकर उनकी जो बात है उसको भी सुनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिपूर्ण साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट, लुम्बिनी, नेपाल। पापा, यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है।